9 वर्षीय गुड्डी बहुत प्यारी बच्ची थी। वह बहुत भोली भाली और मासूम थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि उसके गुलाबी गाल देखकर ऐसा लगता था जैसे दूध में किसी ने एक चुटकी केसर घोल दिया हो। उसके पिता शर्मा जी गुड्डी को बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब से उनके छोटे बेटे का जन्म हुआ था तब से वह अपने बेटे पर ही ज्यादा ध्यान देने लगे थे। उन्हें लगता था कि गुड्डी तो वैसे भी अब बड़ी हो गई है, उसे धीरे धीरे घर की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। शर्मा जी ने अपने घर में एक किराएदार रखा हुआ था जिसका नाम अनिल था। अनिल पिछले साल भर से वहां रह रहा था और वो उनके परिवार के साथ अच्छे से घुल मिल गया था। अनिल गुड्डी के साथ बहुत सारा समय बिताता था और कभी कभी उसे पढ़ा भी दिया करता था। गुड्डी उससे कहती थी कि चाचा जी मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, आप मेरे लिए चॉकलेट लाया करो। अनिल भी रोज उसके लिए तरह तरह के चॉकलेट लाया करता था। एक दिन शर्मा जी अपनी पत्नी के साथ अपने बेटे को टीका लगवाने के लिए हॉस्पिटल जा रहे थे। गुड्डी भी साथ चलने की जिद करने लगी तो शर्मा जी ने कहा, बेटी अब तुम बड़ी हो गई हो, थोड़ी देर अकेले रहना भी सीखो। हर जगह तुम्हारा जाना जरूरी नहीं है। वैसे भी आज तुम्हें स्कूल नहीं जाना है तो आराम से घर पर बैठकर पढ़ाई करो, हम 2-3 घंटे में आ जाएंगे। जब वो लोग चले गए तो गुड्डी उदास हो गई। जब अनिल ने देखा कि घर पर कोई नहीं है तो उसने चॉकलेट देने के बहाने गुड्डी को अपने कमरे में बुलाया। चॉकलेट खाने के बाद उसे नींद आने लगी तो वो मासूम वहीं बिस्तर पर लेट गई। फिर उसे नींद में एक कठोर स्पर्श महसूस हुआ और फिर उसे तेज दर्द का अनुभव हुआ। फिर बेहोशी में भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई झकझोर रहा हो। शाम को जब उसकी नींद टूटी तो वह माँ के कमरे में थी। माँ उसे उठाते हुए कह रही थी, गुड्डी कब से सो रही है तू, उठ जा बेटा, दूध पी ले। गुड्डी को बहुत तेज दर्द का अनुभव हो रहा था। वह उठते ही रोने लगी। उसकी माँ कहने लगी, क्या हुआ गुड्डी? उसने रोते रोते अपनी माँ को बता दिया कि आज चाचा जी ने उसे चॉकलेट दिया और उसके बाद से ही उसे गहरी नींद आ गई और तब से उसे बहुत दर्द हो रहा है। यह सब जानकर उसकी माँ हैरान रह गई। वह तुरंत अपने पति के पास गई और सारी बातें उन्हें बताई। शर्मा जी बौखलाए हुए से किराएदार के कमरे के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां ताला लगा हुआ था। वह गुस्से से उबलते हुए उसके वापस आने का इंतजार करने लगे, लेकिन तभी उनके फोन की घंटी बजने लगी। उन्होंने फोन उठाया तो पुलिस का फोन था। पुलिस ने बताया कि उनके घर में रहने वाला अनिल एक सड़क दुर्घटना में मारा गया है। यह सुनकर शर्मा जी दंग रह गए। आज ही अनिल ने एक मासूम बच्ची के साथ खिलवाड़ किया था और आज ही ईश्वर ने उसके कुकर्म की सजा उसे दे दी थी। लेकिन आगे से शर्मा जी ने तय कर लिया था कि वह अपनी बेटी की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे और उसे इस तरह घर पर कभी अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। दोस्तों, बहुत से माता पिता सोचते हैं कि बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनके भरोसे घर पर छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन बच्चे चाहे किसी भी उम्र के हों, उन्हें प्यार दुलार और मार्गदर्शन की जरूरत तो हमेशा ही पड़ती है। बच्चों को कभी भी इस तरह घर पर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करिएगा और सुविचार प्लस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।